नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12th प्राविधिक कला में सेक्शन बी, जिसमें हम बात करेंगे 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में छापे के बड़े अक्षरों में प्रकाश व छाया युक्त घनाकृति अथवा सॉलिड शब्द लिखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए। और आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि जैसा कि आपको पता ही है कि आपके प्राविधिक कला के एग्ज़ाम का टारगेट है TGT PGT आर्ट्स, और जैसे ही आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे तो इसकी वैकेंसीज निकलेंगी और हम आपको तैयारी करा रहे हैं, तो आपके अच्छे नंबर आना तो तय है। तो इसी के लिए हमने आपके लिए बैच लॉन्च किया है, जिसमें आपको फुल TGT PGT आर्ट्स की तैयारी कराई जाएगी। बेसिकली इसकी कॉस्ट 699 रुपये है, जिसमें लाइव क्लासेस होंगी। लेकिन जो स्टूडेंट 22 तारीख से पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराता है वो मात्र 399 रुपये में पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकता है, जिसमें उसको फ्री क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी, साथ के साथ उनको नोट्स भी मिल जाएंगे और मॉक टेस्ट भी उनको मिल जाएंगे। बैच स्टार्ट होगा 1 तारीख से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉलिड शब्द लिखना। तो सॉलिड शब्द बनाने के लिए पहले तो हमें पता होना चाहिए कि किस शब्द में कितनी क्या होती है, चौड़ाई होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक गैपिंग तो हमें पहले ही छोड़नी पड़ेगी सॉलिड से। तो अगर हम सॉलिड के लिए कैलकुलेशन लगाएं SOLID, तो एक गैपिंग हम पहले ही छोड़ देंगे। तो एक लिख लिया। अगर हमें S बनाना है तो S के लिए कितने चाहिए होते हैं हमें खाने? 4 खाने चाहिए होते हैं, क्योंकि A से लेके Z तक हमने आपको सभी सिखा दिए हैं। तो सेम वही तरीका यहाँ पे लगने वाला है। फिर S और O के बीच में कितना डिस्टेंस चाहिए? 1 का। इसके बाद हमारा क्या है? O। तो O के लिए हमें कितने चाहिए? हमें चाहिए 4। फिर इन दोनों के बीच में 1 का डिस्टेंस। इसके बाद L के लिए कितने चाहिए? हमें चाहिए 4। फिर L में और I में 1 का डिफरेंस हो जाएगा हमारा। और I तो बनता है कितने खानों में? I हमारा 1 खानों में ही बन जाता है। और I और D के बीच में 1 का डिफरेंस चाहिए। फिर D बनाने के लिए कितना चाहिए? 4 चाहिए। और इसके बाद आगे एक खाना खाली छोड़ देंगे, तो +1 हमारे यहाँ पे हो गया। इनको अगर हम जोड़ते हैं तो कितने आ जाएंगे हमारे? 23 खाने हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन कितने सेंटीमीटर खींचना होगा ये भी तो ज़रूरी है हमारे लिए। तो आप एक काम करिए, 23 अपॉन के कितना कर लोगे आप? 2 कर लोगे, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर? 11.5 आ जाएगा। तो 11.5 सेंटीमीटर हमें यहाँ पर खींच लेना है, और हर एक खाना 0.5 सेंटीमीटर का होने वाला है। और इसी के साथ अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें, क्योंकि ये तो चलो चौड़ाई हो गई, ऊंचाई की बात करें तो प्रत्येक खाने बनाने के लिए हमें कितनी ऊंचाई चाहिए होती है? हमें चाहिए होती है 7 खानों की ऊंचाई। तो भाई एक खाना तो हम ऊपर भी छोड़ेंगे, एक खाना हम नीचे भी छोड़ेंगे। तो टोटल कितने खाने हो गए ऊंचाई के लिए? 9 हो गए। तो 9/2 अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा? 4.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी 4.5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ खींचना है और 11.5 क्या करना है? चौड़ाई हमें यहाँ पर खींच लेनी है। तो चलिए अब प्रारंभ करते हैं। कंसंट्रेशन से आप इसे देखिए और समझिए कैसे हमें ये काम करना है। तो सबसे पहले हमने एक स्केल लिया और स्केल के माध्यम से 11.5 कहाँ बैठ रहा है? इस जगह पर बैठ रहा है। तो हमने यहाँ पर एक लाइन खींच दी, ठीक है। इसको थोड़ा और क्लियर कर देते हैं आपके लिए, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, ठीक है। इतना काम हमारा यहाँ पर हो गया। इतना काम होने के बाद अब हमें यहाँ क्या करना होगा? हमें लेना है एक सेट स्क्वायर। क्या लेना है? हमें सेट स्क्वायर लेना है और इसको ऐसे रख देना है, ठीक है। और सेट स्क्वायर की हेल्प से दूसरा पार्ट हमें रखना है इस जगह पर, और यहाँ पर एक सीधी लाइन हमें यहाँ पर खींच देनी है। इस तरह से हम यहाँ पर सीधी लाइन खींच देंगे। अभी हम नॉर्मली लंबाई में खींच देंगे। उसी प्रकार से सेट स्क्वायर को हम यहाँ रखेंगे अब, ठीक है। और यहाँ पर इस प्रकार रख कर यहाँ से भी एक सीधी लाइन खींच देंगे। इसका फ़ायदा ये होता है कि पैरेलल लाइन एकदम करेक्ट बनाता है सेट स्क्वायर की हेल्प से। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा? अब देखिए, क्योंकि हमें पता है कि इसकी लंबाई कितनी है? 4.5। तो 4.5 हम यहाँ पर लेंगे और यहाँ पे लगा देंगे निशान।
ठीक है। इसी प्रकार से जो हर एक खाना है वो 0.5 के डिस्टेंस पर है। इसको थोड़ा हम आपके लिए जूम कर देते हैं जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो जाए। 0.5 के डिस्टेंस पर है, तो यहाँ से 0.5 के डिस्टेंस पे एक टिक लगा दिया, फिर यहाँ पे टिक लगा देंगे हम। हर 0.5 के डिस्टेंस पे हम टिक लगाते चलेंगे, जिससे क्या होगा, हम इनको मैच कराएंगे। फिर यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, इतना हमारे यहाँ पे काम हो गया। इसी प्रकार से हम इधर की तरफ निशान लगाएंगे, तो 4.5 हमारा इस जगह पे आ गया, और इस जगह पे आने के बाद इस जगह पर यहाँ पे टिक लगाया, यहाँ टिक लगाया। ये सावधानी पूर्वक काम है, थोड़ा टाइम भले ही लग जाए, लेकिन आप आराम आराम से इस काम को करेंगे। ठीक है, इतना काम हमारा यहाँ पे हो गया। अब जब इतना काम हमारे यहाँ पे हो गया तो बड़े आराम से इनको हम यहाँ पे मिला लेंगे। बहुत आराम आराम से आपको ये मिलाने हैं, क्योंकि गलती होने पर सीधे इसमें नंबर कट जाते हैं। बहुत आराम आराम से आपको ये काम करना है। लाइन बनाते समय आप बोर ना हो, इसलिए आप गाना सुन पा रहे होंगे। आप जब तक उसको सुनते रहिए और वीडियो देखते रहिए। तो हमारा इतना काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पर इस स्केल को इस प्रकार रखना है। ठीक है, इस प्रकार हम यहाँ स्केल रखेंगे, और स्केल रखने के बाद 0.5 के डिस्टेंस पर यहाँ पर भी हम निशान लगाते हुए चलेंगे, क्योंकि इन्हीं निशानों के बेसिस पर हमारे ये पूरा बनने वाला है। लेकिन हम ऊपर निशान नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से तो हम क्या कर देंगे, सीधे सेट स्क्वायर को लेंगे और सेट स्क्वायर को लेके खींच देंगे, क्योंकि ऊपर नीचे अगर दोनों निशान लगाते हैं तो बोर्ड में आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आप हो सकता है पूरे क्वेश्चन ना अटेम्प्ट कर पाएँ। इसलिए सेट स्क्वायर यूज़ करेंगे अगर आप, तो आपका टाइम भी बचेगा और एकदम बढ़िया लाइनें भी खींच के आएंगी। ठीक है, इतना हमारे यहाँ पे काम हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको हम साइड में रख देंगे। हमने पकड़ा है सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर को पकड़ा, और सेट स्क्वायर को पकड़कर इस तरह से हमने सेट स्क्वायर रख लिया। फिक्स कर लेंगे इसको एक जगह पर। ठीक है, एक मिनट, ये हमारा क्या हो गया, फिक्स हो गया एक जगह पर। जब एक जगह फिक्स हो गया तो इसको हम ऐसे रखेंगे, और रखने के बाद यूँ पकड़ा और इसको यूँ खींच दिया। इसके बाद बहुत आराम आराम से, हो सकता है इस प्रोसेस में थोड़ी आपको हाथ में दर्द भी होगा, क्योंकि जब इसको आप पकड़े रखोगे तो हाथ थोड़ा बहुत पेन करेगा, लेकिन आपको वो थोड़ा सहन कर लेना है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी आर्ट्स आपको क्वालिफाई करना है, और ये उसकी पहली सीढ़ी है। अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो टीजीटी पीजीटी आर्ट्स तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। मेहनत करेंगे, सफलता आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे सभी ब्लॉक बन चुके हैं। अब ब्लॉक बनने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमें पता है हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है सॉलिड। ठीक है, चाहे सॉलिड लिखना हो या कुछ भी लिखना हो, प्रोसेस लगभग क्या होने वाली है, एक जैसी अप्लाई होने वाली है। तो एक ब्लॉक तो हमने छोड़ दिया कहाँ पर, ऊपर की तरफ, और एक ब्लॉक छोड़ दिया नीचे की तरफ, यानी ये वाला पूरा छूटेगा और एक ये वाला पूरा छूटेगा, साथ में ये वाला भी हमारा पूरा छूट जाएगा। तो 4 कहाँ से काउंट होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ठीक है, ये 4 काउंट होंगे हमारे यहाँ पर।
अब जब हमें ये 4 काउंट करने हैं तो पहले तो आप क्या करेंगे, 1 2 ये वाला निशान यहाँ लगेगा, क्योंकि एस बनाना हमने आपको सिखाया था, तो सेम प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई होने वाली है। तो 1 और 1 2 हम थोड़ा पेन का भी यूज़ करेंगे जिससे आपको थोड़ा क्लियर दिखे, क्योंकि यहाँ पर हमने जूम कर दिया है तो हर एक लाइन आपको हाईलाइटेड होकर नज़र आ रही होगी। तो 1 पॉइंट तो हमारा इस जगह पर लगेगा, ठीक है ना। 1 पॉइंट कहाँ लग गया, इस जगह पर लग गया हमारा। साथ के साथ 1 पॉइंट हम लगाएंगे इस जगह पर, ठीक है। 1 पॉइंट हमारा लग गया इस जगह पर। अब जब हम इसे घुमाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो हमारी 4 लाइनें, पहली, दूसरी, तीसरी और एक चौथी यहाँ पर आएगी इस जगह पर, है ना। टोटल 4 ब्लॉक लेने हैं हमें, तो 1 ब्लॉक यहाँ पे आ जाएगा और 1 ब्लॉक आ जाएगा हमारे यहाँ पे, और इसको हमें लेना है अब घुमाते हुए। तो चलिए हम थोड़ा बहुत घुमा लेते हैं जिससे हमारी एस की शेप थोड़ी थोड़ी निकल के यहाँ पर आने लग जाए। तो इसको हम पेज को क्या करेंगे, थोड़ा सा मोड़ लेंगे, क्योंकि वो रास्ते में आ रहा है, थोड़ा पेज दिक्कत करेगा। पेज हमने यहाँ पर इस तरह से मोड़ लिया, ठीक है। इसको यूँ पकड़ा, और कहाँ तक मोड़ेंगे हम उसको, ऊपर वाले ब्लॉक तक मोड़ेंगे, क्योंकि ये वाला इस जगह तक। तो इसको यूँ पकड़ा, हमने यूँ मिला दिया, तो ये हमारा एस का ये निकल के आ गया। इसी प्रकार से यूँ लिया और यूँ ले लिया, ठीक है। इसको हमने यहाँ पर यूँ मोड़ दिया, तो हमारे एस का इतना निकल के आ गया। इसको हम मोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे हम इसके साथ में। अब हमें यहाँ क्या करना होगा, ऊपर से एक तो हमने छोड़ ही दिया है, जो यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट अगर हमारी यहाँ पे होगी तो सेम काम हमें यहाँ पे करना है। क्या करना है, जैसे कि यहाँ से हमने छोड़ा था, तो 1 और 1 2, 1 पॉइंट तो हमारा कहाँ पे आ गया, इस जगह पे आ गया। इसके बाद 1 पॉइंट हमारा इस जगह पे आ गया, 1 पॉइंट आ जाएगा इस जगह पर और 1 पॉइंट आ जाएगा इस जगह पर। तो इनको हमने यूँ मिला दिया, यूँ करके, और इसी प्रकार से यूँ मिला दिया। ठीक है, इतना काम हमारे यहाँ पे हो गया। इतना काम होने के बाद हम इसको यूँ मिला देंगे। अब इसके बाद इस पॉइंट पे देखेंगे, इससे घुमाते हुए हम यहाँ पर लेके आएंगे। तो यूँ पकड़ा और इससे घुमाते हुए हम यूँ ले आए। इसी प्रकार से यूँ पकड़ा और इससे घुमाते हुए हम यूँ ले आए, और इन दोनों को मिला देंगे हम आपस में, ठीक है। हमारा अब इतना काम यहाँ पर होके आ चुका है। अब हमें क्या करनी है, थोड़ी शेडिंग कर लेनी है इसकी। तो शेडिंग के लिए हम क्या करेंगे, हालांकि इतनी बेटर शेडिंग हमें नहीं करनी है जितनी हमने ए से जेड अल्फ़ाबेट में की थी, ठीक है ना। यहाँ पे नॉर्मली हमें करनी है, पूरी डार्कनेस पे करनी है, क्योंकि छाया युक्त बोला है तो छाया तो हमें यहाँ पे बनानी पड़ेगी। तो इतनी आ गई। इतनी आने के बाद इसको थोड़ा सा हम नीचे की तरफ लेंगे, यूँ करके अंदाजे से ले सकते हैं आप, और इसको यूँ मिला देंगे। तो इसको यहाँ पर इस तरह से कर देंगे, ठीक है ना। इसके बाद हमें यूँ घुमानी है, तो यूँ घुमाने के लिए यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ से पकड़ के थोड़ा यूँ घुमाते हुए नीचे इस तरह से ले आएंगे, ठीक है। और इसको हम पकड़ के एक ब्लॉक क्यों छोड़ा जाता है, इसीलिए छोड़ा जाता है एक्स्ट्रा छाया के लिए। तो आप देख पा रहे होंगे हमारे यहाँ पे S1 के तो तैयार हो चुका है। इतना हमें सजा के यहाँ पर नहीं बनाना होता है। इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें बनाना है O। तो A के लिए भी कितने ब्लॉक होंगे हमारे यहाँ पर, 4 ब्लॉक हमारे यहाँ पर होने वाले हैं। तो चलिए इसका भी हम क्या करते हैं, आरंभ करते हैं। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इस पॉइंट से हमने यहाँ पे लिया और 1 ब्लॉक छोड़ा, 2 ब्लॉक यहाँ पे इस जगह पर, है ना। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसी प्रकार से ऊपर से 1 छोड़ा, 2 छोड़ा यहाँ पर, तो यहाँ पे तो आ जाएगी हमारी सीधी लाइन इस तरह से। इतना आने के बाद यहाँ पर भी लेंगे इस जगह पर, ठीक है ना। इस जगह भी ले लिया हमने, और 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, यानी टोटल यहाँ तक लेना है हमें। तो हम लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, 1 2 3 और 1 4। अच्छा, यहाँ नहीं लेंगे, थोड़ा आगे बढ़ा के लेंगे, थोड़ा इरेज कर देते हैं इसको, ठीक है। एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक और चौथा ब्लॉक। चौथा ब्लॉक हमारा यहाँ तक है, तो हम चौथे ब्लॉक को यहाँ तक ले लेंगे, इस जगह तक, यहाँ पे, और इसको ले लिया हमने इस जगह तक।
अब इस वाले पॉइंट पे यानी ये वाला जो पॉइंट है इसको घुमाते हुए यूँ लाएंगे, क्योंकि हमें क्या बनाना है, ओ बनाना है। इसको मिला देंगे हम इसके साथ में ओ। इसी प्रकार से इस वाले पॉइंट पर हम मिलाएंगे यहाँ पे ओ। ऐसे ही हमें नीचे की तरफ करना है, यूँ लिया और इसको मिला दिया हमने यूँ इस तरह से, और इस पॉइंट पे लेंगे और इस पॉइंट को हमने यूँ लिया और इसको मिला दिया हमने यहाँ पर इस तरह से। अब जब हमारा इतना काम हो जाएगा तो अब हमें क्या करना है, इसको डार्क कर देना है। तो चलिए डार्क कर लेते हैं। जिस प्रकार हमने ए से जेड बनाए थे लगभग वही प्रोसेस है, लेकिन उसमें हमने ज़्यादा सजा के बनाया था उसे, लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा कम सजा के बनाना है। सफाई का तो खैर आपको ध्यान रखना ही रखना है, जितना ज़्यादा साफ़ हो सके उतना बेटर है। पर जितना 3D हमने उसे बनाया था उतना 3D हमें यहाँ पे या स्केल से प्रॉपर हमें लाइन खींचने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, तो हमारी यहाँ पर ओ निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, इसकी थोड़ी शेडिंग दे देनी है। तो शेडिंग देने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस यहाँ से पकड़ा, इसके थोड़े से आगे से इस जगह पर हमने यूँ ले लिया और यूँ करके इसके साथ क्या कर देंगे, हम यूँ करके हम यहाँ पर मिला देंगे। ठीक है, उसी प्रकार हम यहाँ पे करेंगे इस काम को। तो उससे थोड़ा आगे हम यहाँ लेंगे इस जगह पर और इस जगह पर यूँ ले लेंगे इतना, अप्रॉक्सीमेट इतना। ठीक है, और लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसको यूँ घुमाते हुए यहाँ पर मिला देंगे और इसको ले लेंगे इस जगह के साथ में। ठीक है, यूँ आ गया हमारा और ये आ गया हमारा यहाँ पर, और इस पर क्या कर देंगे, हम थोड़ी शेडिंग कर देंगे। इसको यूँ ले लेंगे। तो इसी तरह से चाहे हमारा कोई भी आ जाए बनाने के लिए, आपको ऐसे बना लेना है। तो एस ओ लिख के आ गया। अब हमें क्या बनाना है, एल बनाना है। तो एक गैपिंग तो हमारी यहाँ छूट ही गई, और छूटने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एल हमें लेना है बिल्कुल ही ऊपर से, यानी कि इस जगह से ले लेंगे। ठीक है, और कितने ब्लॉक हैं हमारे यहाँ पर, 4 ब्लॉक हैं। कितने, 4 ब्लॉक हमारे यहाँ पर हैं। तो हमारा यहाँ पे 4 से थोड़ा कम भी ले सकते हैं आप, क्योंकि शेडो अगर आप अगले में ना लेके जाना चाहें तो कम ले सकते हैं, पर पूरे ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो 1 2 3 4 यहाँ तक। ठीक है, हमने यहाँ तक ले लिया। ठीक है ना, इसके बाद हम इसको ऊपर ले लेंगे, क्योंकि एल बनाना तो काफ़ी ईजी है ही है। इसको यूँ पकड़ा, इसको यूँ लिया और इसको मिला देंगे ऊपर के साथ में यूँ करके इस जगह पर। ठीक है, ऊपर तक, और इसको मिला दिया हमने इसके साथ में। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा हमें कितना लेना है, यूँ लेना है आगे की तरफ, और आगे की तरफ लेके इसको नीचे मिला देना है इस तरह से। ठीक है, इतना हमारा बन गया। इतना बनने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको यूँ पकड़ेंगे और थोड़ा सा मामूली सा आगे लेंगे। मामूली सा आगे लेने के बाद सेम रूट पर हम इसको भी थोड़ा सा मामूली सा आगे लेंगे, और यहाँ से भी थोड़ा सा मामूली सा आगे हम ये ले लेंगे और इनको आपस में मिला देंगे। तो इसको यूँ पकड़ा और इसके साथ मिलाया, और इसको यूँ पकड़ा और इसके साथ मिलाया। ठीक है ना, इसको थोड़ा और नीचे की तरफ मिला देते हैं, क्योंकि शेडो तो हमें करनी है, यूँ करके। और हम क्या कर देंगे, इसकी शेडो कर देंगे। तो हमारे यहाँ पे बन गया एल। इसके बाद क्या बनाना है, हमें आई बनाना है। तो यूँ एक ब्लॉक तो ये छूट गया, तो यहाँ पे पकड़ा और इसको इसके साथ खींच दिया, इसको पकड़ा और इसको इसके साथ खींच दिया, और इन दोनों को आपस में हमने यूँ करके मिला दिया। इससे थोड़ा सा हम आगे लेंगे, यानी कि यूँ पकड़ लेंगे, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को मिलाते हुए, मिलाएंगे नहीं पर पूरा इतना सा ले लिया हमने थोड़ा सा आगे। ठीक है, इसको भी हम अप्रॉक्सीमेट अंदाजे से थोड़ा सा आगे ले लेंगे, और इसको भी अंदाजे से हम थोड़ा सा आगे ले लेंगे। और इतना लेने के बाद इस पॉइंट को तो हमने मिला दिया इसके साथ में। ठीक है, अंदाजे से काम करना ज़रूरी नहीं है, प्रॉपर नाप के काम किया जाए इसमें। और इसको पकड़ के आगे बढ़ा दिए इस तरह से। तो हमारा क्या निकल के आ गया, आई की शेप निकल के आ गई। इस पर भी हम थोड़ी क्या कर देंगे, हाईलाइटेड कर देंगे इसको। आई बन गया। इसके बाद अंत में हमें क्या बनाना है, अब बनाना है हमें डी। तो डी बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इतना लेंगे,
यहाँ से यहाँ तक ले लिया, और यहाँ से यहाँ तक लेने के बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि एक ब्लॉक तो हम छोड़ेंगे कहाँ पर, एक ब्लॉक हमने छोड़ दिया इधर से और एक ब्लॉक छोड़ देंगे ऊपर से, यहाँ पे आ गया। ठीक है, टोटल खाने कितने, पहला खाना, दूसरा खाना, तीसरा खाना, चौथा खाना, इतना है हमारे पास। तो इतना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हमने इस लोकेशन पे पकड़ा, यानी 1 2 3 4 5 5 है हमारे यहाँ पर ये, तो 5 हैं। तो आप एक बात सोचिए कि ऊपर से एक छोड़ दो और नीचे से एक छोड़ दो उसी के सापेक्ष, तो इतना इतना आ गया हमारे यहाँ पर। जब इतना इतना आ गया हमारे यहाँ पर तो इसको हमने यूँ पकड़ा और यूँ मिला दिया। इसी प्रकार से इसको हमने यूँ पकड़ा और यूँ मिला दिया, तो हमारी डी की शेप कैसी आ गई, इस तरह से हमारे यहाँ पे डी की शेप निकल के आ जाएगी यूँ करके, इतनी हमारी डी की शेप निकल के आ गई। इसी प्रकार से अगर हम आगे देखें तो आगे भी हमें सेम काम ही करना है यहाँ पर। तो इसी को आप आगे बढ़ाइए थोड़ा सा यूँ करके इस पॉइंट पर, जैसे हमने क्या बनाया था, डी बनाया था ना, उसी प्रकार से हमारा ये बनेगा। इसको थोड़ा एक्स्ट्रा आगे रिमूव कर देते हैं यहाँ तक इस जगह पर, और जो ऊपर वाला पॉइंट है उसको ले लो इतना आगे, एक एक ब्लॉक आगे। ठीक है, एक एक ब्लॉक आगे ले सकते हैं, अब सीधे दो दो ब्लॉक आगे ले लो, ज़्यादा बेटर बनेगा। और इसको घुमाते हुए लाओ यूँ प्रॉपरली, इसको मिला दो इसके साथ में, और इसको घुमाते हुए लाओ यूँ इसके साथ में, और इसको मिला दो इसके साथ में। तो आप देख पा रहे होंगे कि डी तो हमारा यूँ बन के आ चुका है। अब हमें क्या करनी है, इसकी शेडो कर लेनी है। तो इस पॉइंट को हमने क्या किया, यूँ पकड़ के थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, और कहाँ तक बढ़ा देंगे, थोड़ा यहीं तक बढ़ा देंगे अप्रोक्सीमेट, यूँ हमने बढ़ा दिया। और बढ़ाने के बाद इसको लेते हुए यूँ कर दिया, ठीक है ना, यूँ कर दिया। और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा लेंगे हम यूँ आगे, इस ब्लॉक के साथ थोड़ा सा हमने यूँ आगे ले लिया। और आगे लेने के बाद यहाँ पे जो अगला पॉइंट है, यानी कि थोड़ा हम यूँ ले लेते हैं, इस पॉइंट तक अप्रोक्सीमेट हम यूँ खींचते हुए लाएंगे। इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, गोल घुमाएंगे, और इस पॉइंट से अप्रोक्सीमेट इस पॉइंट से यूँ लेते हुए यूँ मिला देंगे। ठीक है ना, इसको हम शेड कर देंगे। तो आप देख पा रहे हैं लगभग हमारी शेडिंग ख़त्म होने वाली है, और इसी के साथ हमारा क्या हो जाएगा, सॉलिड बन के तैयार हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आप जितना बेटर बनाएंगे उतने नंबर कम कटने के चांस आपके कितने क्या होंगे, कम होने वाले हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि सॉलिड हमारा पूरा बन के तैयार हो चुका है। कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।